अस्सलाम वालेकुम। गुलशेर साहब, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इसमें आपको वर्क ऑर्डर को रिलीज़ को होल्ड करने की एक्सेस दी गई है। तो ये ज़रा देखिएगा कि किस तरीके से इसको आपने यूज़ करना है। तो जिस वर्क ऑर्डर को होल्ड आपने पहले परचेज़ ऑर्डर को खोलना है। परचेज़ ऑर्डर खोलने के बाद आपने वर्क ऑर्डर की स्क्रीन पे जाना है और इसमें देखें एक अनरिलीज़ का बटन है। आपने जिस वर्क ऑर्डर को होल्ड से अनरिलीज नहीं मतलब रिलीज से होल्ड पे करना है तो उसको आपने पहले फाइंड करना है। फाइंड करना ज़रूरी है ताकि आपको वो स्टेटस उसका शो कर सके कि क्या स्टेटस हुआ है। मैं 2 नंबर वर्क ऑर्डर है, नहीं ये तो पहले ही होल्ड है, तो मैं पहले वर्क ऑर्डर को फाइंड कर लेता हूँ। मसलन मैं कस्टमर है CMI और उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद ये CMI के सारे हमारे सामने आ गए जो रिलीज़ हैं। तो हम जो चेंज करना चाहते हैं वो है 94 और 19 ईयर के को हम होल्ड पे करना चाहते हैं। हम लिखते हैं 90 हम यहाँ पे लिखते हैं 94 और ईयर दे देते हैं 94 और ईयर दे देते हैं 21 और रिफ़्रेश करते हैं तो ये आपके सामने वो आपका आ गया वर्क ऑर्डर जिसको आप होल्ड करते हैं। तो ये आप अनरिलीज़ करना है तो आपने अनरिलीज़ का बटन दबाना है तो ये अनरिलीज़ हो जाना है। मगर गुलशेर साहब, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट IGP बना होगा, वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट वोचर बना होगा, वोचर रिलीज़ हुआ होगा तो वोचर भी डिलीट हो जाना है, IGP भी डिलीट हो जाना है। यानी आपका लेजर भी जो है ना वो ख़राब हो जाना है और क्वांटिटी जो इन हुई है वो भी ख़त्म हो जानी है। तो आपने ये नहायत सोच समझ के और एहतियात से काम करना है, ठीक है। तो वर्क ऑर्डर को रिवर्स करने की एक्सेस भी आपको दे दी गई है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अगर कोई मसला हो तो काइंडली बताइएगा। जिस वर्क ऑर्डर को भी आपने शुरू में होल्ड करना है रिलीज़ से, उसका उस कस्टमर का लेजर एक दफ़ा देख लीजिएगा निकालने से पहले और निकालने के बाद कंफर्म कर लीजिएगा कि बाकी ठीक रिवर्स हुआ है, उसके लेजर में से भी ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई है। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।